तो जी बरसात का है मौसम और ऐसे मौसम में हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। उससे पहले आप मेरे बालों को देख लीजिए कि कितने ज़्यादा घने मेरे बाल हैं। घने तो हैं ही है, साथ ही साथ एक नेचुरल कलर है, काले हैं बिल्कुल। इस उम्र में भी आपको कहीं पर भी कोई सफ़ेद बाल नहीं दिख रहा होगा। और बालों की लेंथ देखिए आप, लेंथ भी अच्छी खासी लंबी है मेरे बालों की। तो कैसे मेरे बाल इतने ज़्यादा घने हैं, एक भी बाल झड़ता नहीं है, इतना चमत्कार कैसे हो रहा है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, कहीं पर भी उनको मिस मत करना। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैथमेटिक्स या कोई बड़ी भरी ऐसी रेमेडी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें जो मैं खुद ध्यान में रखती हूँ, और नतीजा ये मेरे बाल आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपके बाल भी ज़िंदगी में कभी झड़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही घने काले लंबे बने रहेंगे। उम्र भले ही आपकी बढ़ती रहे, लेकिन आपके बाल जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल यंग किसी लेडी के बालों की तरह ही आपके बाल भी नज़र आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हैं अमरूद की पत्तियाँ। अब देखो जी, इन अमरूद की पत्तियों से क्या होता है, देखो जब भी हमारे बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो हमारे बाल कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपकी, जब तक आपके बालों की रूट्स तक पोषण नहीं जाएगा तब तक आपके बाल जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, झड़ना बंद नहीं होंगे। तो ये जो पत्तियां होती हैं, इनका जो रस आप निकालोगे और बालों में यूज़ करोगे तो इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके स्कैल्प के उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है और आपके बालों की जड़ों तक पोषण लेकर के जाती है। और ये जो पत्तियां होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में इनमें होते हैं। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो बाल झड़ रहे हैं तुरंत आपके बालों का झड़ना भी रोकते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व इन पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। उसके लिए आप गूगल कर लेना, क्योंकि बताने लग गए भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि भी लंबा हो गया है वीडियो, ठीक है। तो बस आपने सिंपली करना यूँ है कि ये पत्तियाँ अमरूद की आपको कहीं पर भी आपके ईजिली आसपास मिल जाएगी। नहीं तो आप अपने जो नियर बाई पार्क वगैरह है, कहीं ना कहीं तो अमरूद का पत्ता मिल ही जाएगा, पेड़ लगे होते हैं। तो देखो जी, अगर नहीं भी होगा तो आप ऑनलाइन परचेज कर लेना, पत्तियां मिल जाती हैं ड्राई फॉर्म में, उनका पाउडर बना लेना और पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो पत्तियां होती हैं, इसका रस आपने निकाल लिया, और उसके अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प रहते हैं तो आप कोई भी जो कोकोनट ऑयल है या फिर जो भी आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, घर पर रखा हुआ है ऑयल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल गर्मी वाला मौसम है, चिपचिपा बरसात वाला, तो अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे ही उन्होंने इस मौसम में ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में तो उनके बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। तो हो सकता है क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी चिपचिपा है मौसम, तो ऑयली से हो रखे होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जब आप लगाओगे तो किसी किसी को ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप ऑयल को स्किप कर दीजिएगा, खाली आपका जो रस है वो भी बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर है। बाकी ड्राई स्कैल्प है तो ऑयल ऐड कर लेना। सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये मौसम भी थोड़ा चिपचिपा है और कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, तो वो आप मिला करके इसमें लगा सकते हैं। कॉटन पैड की मदद से अपने बालों में लगाइए अच्छी तरह से, और फिर उसको रहने दीजिए आधा 1 घंटा 2 घंटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल एक नुस्खा है। और फिर देन आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को धो सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रेमेडी है। अब बात आ जाती है कि भाई कब कब हमें ये रेमेडीज़ लगानी चाहिए। अब आपने बहुत सारी रेमेडीज़ बता रखी हैं, कभी आप बोलते हो कि भाई मैं आंवला लगाती हूँ, कभी ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो। तो इसका मैं उत्तर देना चाहूँगी कि ये है कि भाई देखिए, जब भी आपको अपने बालों को धोना है, मेरा तो यही रूल है जिसकी वजह से मेरे बाल ये ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा काले घने लंबे। तो मेरा बस यही रूल है कि मैं अब जब भी अपने बालों को धोती हूँ, शैम्पू करना है मुझे, मान के चलो मुझे बुधवार को अपने बालों में शैम्पू करना है, तो मैं ट्यूसडे नाइट को ही क्या करूँगी, कुछ ना कुछ रेमेडी अपने बालों में लगाऊंगी। अगर याद रह गई तो, नहीं रह गई याद मुझे, तो जब मुझे बाल धोने हैं उससे आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, मॉर्निंग में पता होता है आपको कि आपकी क्या दिनचर्या है, कहाँ आप अपने वर्क के लिए जाने वाले हो, सारी चीज़ें पता होती है। तो आप सुबह उठते ही, मतलब जब उठते हो, अपना पानी, गुनगुने पानी से अपना दिन की शुरुआत की, या नॉर्मल वाटर से, जो भी आप
आपका रूटीन रहता है, वॉक करते हो, एक्सरसाइज कुछ भी करते हो, तो उससे पहले आप ये चीज़ भी अपने बालों में रेमेडी को लगा सकते हो। तो खुद ब खुद 1 आध 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। बाकी अगर आधा घंटा पहले भी आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। बस थोड़ा-सा कम मतलब आपको दिखेगा, और बाकी अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको भी पता है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये टोटल आपके ऊपर है, और आधा घंटा पहले अपने बालों में रेमेडी लगा ली। अब देखिए बात आ जाती है कि कभी आप ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो, उसका आंसर देती हूँ। तो देखिए जी, बात है ऐसी कि मैं इसलिए रेमेडीज़ डिफरेंट बताती रहती हूँ सबको, ताकि सबकी जो देखो हर एक इंसान की स्किन टाइप एक जैसी नहीं होगी, बॉडी का सारा सब कुछ सिस्टम एक जैसा नहीं होगा कि भाई हाँ ये चीज़ अगर मुझे सूट करी आपको भी सूट करेगी, ज़रूरी नहीं होता है। तो हर एक इंसान की अलग-अलग बॉडी है, अलग-अलग चीज़ों से उनको एलर्जी होती है, अलग-अलग चीज़ें सूट करती है, कोई नहीं करती है। तो उस हिसाब से मैं आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ट्राई करके बताती रहती हूँ कि भाई ये चीज़ भी लगाई जा सकती है, इससे इतने फ़ायदे मिले। तो मैं पहले कुछ दिन पहले ही यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, फिर मुझे दिखता है कि नहीं वाक़ई इससे भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, इससे भी आ रहे हैं, तो वो चीज़ फिर मैं आपके सामने यहाँ पे बताती हूँ कि भाई ये लगा सकते हो। अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा है, आंवला अगर आपके बालों को ड्राई कर रहा है, तो भाई आप ये जो अमरूद की पत्तियों का रस है ये ट्राई करें। तो इसलिए मैं डिफरेंट रेमेडीज़ बनाती हूँ। और इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि जब भी मैं कोई भी नई चीज़ लगाती हूँ, देखो मुझे किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, मैं सारी चीज़ों को यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि शायद हम पहाड़ों से हैं तो हमें आदत है शुरू से ही, मे बी तब भी हो सकता है। लेकिन आप टेस्ट कर लिया करें अगर आपको नहीं है, आपने पहले नहीं लगाई है, ठीक है। तो देखो जी, जब भी इससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि जैसे मैंने आंवला आपके साथ लगाना शुरू किया, मैंने आपको बताया, तो मुझे आंवला के भी गुण, क्योंकि आंवला में अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे विटामिन सी आंवला में भरपूर मात्रा में होती है। वैसे ही फिर मैंने ये जो आपके करी लीव्स हैं या फिर अमरूद की पत्तियाँ हैं, कोई भी चीज़ है, फिर मैंने वो लगाई, मुझे उसके भी बेनिफिट मिले। अब करी लीव्स में कुछ अलग चीज़ें होंगी, इसमें भी पोषक तत्व कुछ अलग होंगे, तो वो चीज़ें क्या है कि मेरी जो बॉडी है या फिर स्कैल्प कहें, तो उसमें किसी तरह की पोषक तत्वों की फिर कमी नहीं रह जाती है। मतलब डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, उनके पोषक तत्व मुझे मिलते रहते हैं और उनसे रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं। बाल मेरे झड़ते नहीं हैं, तभी आपको इतने ज़्यादा घने दिखते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बेनिफिट मिला है, और मतलब जब से मैं आपके साथ वीडियो शेयरिंग कर रही हूँ, चाहे स्किन से रिलेटेड हो चाहे बालों से, आपने देखा होगा कि डे बाय डे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी होती जा रही है, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जा रहे हैं। भले ही उम्र ज़्यादा जा रही है, लेकिन स्किन और बाल तो मेरे काफ़ी ज़्यादा यंग, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं पीछे के कंपैरिजन में। ओल्ड वीडियोज़ आप उठा करके देख लेना। तो ये मेरे को फ़र्क महसूस होता है कि भाई जब मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो इसलिए आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया कीजिए। मतलब जैसे इस बार आपने अपने बाल धोए, हर तीसरे दिन तो आजकल अब बाल हम धोते ही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चिपचिपापन, पसीना, धूल मिट्टी होती है। तो देखो आज आपने ये ट्राई किया, कल आप दूसरा जो रेमेडी है वो ट्राई कर सकते हैं। और ये जो घर की जो चीज़ें होती है, जैसे प्याज के छिलकों का मैंने उपाय आपको बताया था कि प्याज के छिलके आप फेंक देते हो, उनको अच्छी तरह से वॉश करके आपने एक लोहे के बर्तन में, जब भी मैं कोई रेमेडी बनाती हूँ, आपने देखा होगा मोस्टली मैं एक लोहे के बर्तन में ही उसे बनाती हूँ, जिससे कि आयरन के गुण भी मिलते हैं रेमेडी में। और फिर मेरे जो बाल हैं उनकी जड़ों तक जो न्यूट्रिशन है वो भी पहुँचता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली कि बाल झड़ना रुकेंगे और बाल ग्रो करेंगे। जो लेंथ आप मेरे बालों में देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे बाल बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी एक लेंथ तक बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते ही नहीं हैं। तो ये रीज़न है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें, और बालों में कुछ ना कुछ ज़रूर यूज़ करके ही अपने बालों को शैम्पू करें। आप खुद देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो हेयर फॉल है वो आधा हो गया, 70% कम हो गया, 80, और अब आपका हेयर फॉल नहीं होता। कुछ बाल निकलना वो ज़रूरी भी होता है, बोलते हैं कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो होता ही है कि हाँ थोड़ा जो आपके बाल हैं वो पक गए, वो निकल जाएंगे, तो उसका आप गम ना कीजिए। बाकी जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस है। अब देखो जब आपने आंवला भी यूज़ किया, आपने कड़ी पत्ता भी यूज़ किया, आपने अमरूद की पत्तियाँ भी यूज़ किया, आपने प्याज का रस भी यूज़ किया, अदरक का रस भी यूज़ किया,
फिर आपको पता चला कि भाई जिस दिन मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी उस दिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा सा मतलब उस दिन मेरे बाल कम टूटे थे। तो आपको समझ में आ गया कि ये ज़्यादा सूट कर रही है। तो उस इंग्रेडिएंट को जब भी आप कोई नई रेमेडी बना रहे हो तो उसके अंदर आप यूज़ कर लिया कीजिए। तो मैं आपको प्रॉपर्ली बताती रहती हूँ, बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी हैं चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी आपको सिंपल वे में बताया था। जैसे मैंने ये अमरूद की पत्तियों का बताया, इसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपने खाली रस निकालना है। रस निकाल करके कॉटन पैड की मदद से लगाया। अगर आपके स्कैल्प ड्राई रहते हैं तो ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आपने ऑयल को स्किप कर दिया। सिंपल सा रूल है, कोई तामझाम नहीं है। वैसे ही करी पत्ता का भी है कि आपने अमरूद की पत्तियों के साथ करी पत्ते भी ले लिए और उसका भी इसी तरह से ब्लेंड तैयार करके वो लगा लिया। बाकी करी पत्ते को आप इसको भी बॉईल करके भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर आप एक आयरन के बर्तन में जो आयरन है ना वो तब ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है जब आप उसमें खट्टी चीज़ ऐड करते हो। जैसे आंवला ऐड करते हो या फिर आप नींबू ऐड करते हो, तो वो चीज़ें जब रिएक्ट होती है तो और भी ज़्यादा गहरा काला कलर आता है। अब मेरे बालों के काले कलर का भी ये राज है कि मैं वो जो आयरन के बर्तन में मैं रेमेडीज़ बनाती रहती हूँ, और कोई तामझाम नहीं है और भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। मैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं करती, बस वही रेमेडीज़ से ये इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं कि हाँ ऑलरेडी मतलब पहली बात तो ये है कि सफ़ेद बाल नहीं है, अगर इक्का-दुक्का होंगे बीच में तो पता नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है। और बाकी जो न्यू मेरी ग्रोथ होती रहती है, आती रहती है मतलब बालों में, तो वो फिर ऑलरेडी क्योंकि मैं रेमेडीज़ करती आ रही हूँ ना, हर बार कर रही हूँ, तो इसलिए फिर वो काले ही बाल आएँगे। तो इस तरह से आप भी अपने बालों को, झड़ते बालों से परेशान हो तो आप उनको रोक सकते हो, बालों का झड़ना। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि बहुत बार देखो आप रेमेडी भी लगा रहे हो, हर कुछ ट्राई करके भी देख लिया, ऐसे भी कमेंट होते हैं कि भाई फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। आप भी सच बोलते हो, वो इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि आपके पानी में फॉल्ट है। पानी में अगर फॉल्ट होगा तब भी आपको रिजल्ट सही से नहीं आएंगे। मतलब कि कहीं कहीं पे बहुत ही खारा पानी आता है और कहीं कहीं पे क्या होता है कि पानी के अंदर, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, कीचड़ मतलब अच्छे से साफ सुथरा नहीं है, तो तब भी हमारे बाल झड़ते हैं। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में सिंपल सा फंडा है कि आप डायरेक्ट शावर ले रहे हो, उससे बाल धोने के बजाय आप एक बकेट में पानी को इकट्ठा कर लें जितनी आपकी ज़रूरत है, और उस पानी के अंदर आपने क्या करना है कि जैसे सबसे सिंपल उपाय है कि जो मेरी फेवरेट रेमेडी है, मैं क्या करती हूँ कि आंवला लेती हूँ 1 चम्मच, उसको बॉईल कर लेती हूँ बढ़िया से 1 गिलास पानी में, आधा रह जाता है फिर उसको उसी बकेट में मिला देती हूँ। इससे क्या हुआ कि आपको ना रेमेडी लगाने की झंझट पड़ी, ना आपको कुछ भी नहीं, बस उस पानी से आप बाल धो रहे हो। नेक्स्ट टाइम के जब आपका हेयर वॉश नहीं होता तब तक इस पानी का असर आपके बालों में रहेगा और वो गुण जो आंवला के हैं, आयरन के हैं, वो आपके बालों में मिलते रहेंगे और आपके बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मजबूत बनेंगे, रस्सी के जैसे। तो रस्सी के जैसे मजबूत बाल चाहिए तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी इससे भी सिंपल है कि आपको अगर ये भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा को अपने जो शैम्पू है, कई बार शैम्पू हार्श होने की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, तो एलोवेरा के साथ आप डाइल्यूट कर सकते हो उसको, तो थोड़ा कम वो हार्श होगा, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको सूटेबल लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने आंवला ही ऐड करना है, आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। विनेगर की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखें। 1 बाल्टी है अगर आपकी पानी की तो उसमें जस्ट 1 ढक्कन आपका वो विनेगर का जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तब भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है, तो इसलिए आप उस तरह से। बाकी अगर ये भी नहीं करना है, सिंपल है यार, नींबू लो, 1 और नींबू का रस उसमें ऐड कर लो। 1 बकेट में आपका 1 नींबू का रस सफिशिएंट होगा, उसको मिक्स कर लीजिए और उससे अपने बालों को धो लीजिए। ये सारी ही चीज़ें क्या करती है, आपके बालों को एकदम स्मूथ बना देती है, सिल्की शाइनी बना देती है और आपके बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो जाते हैं। तो इतना सिंपल फंडा मैंने आपको बता दिया। उसके लिए एक लाइक, नए आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी और पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से फिर वीडियो में आपके कमेंट्स को डिटेल में यहाँ पे बताती हूँ, शेयर करती हूँ।